श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे बोले भागवत भगवान की जय। आप सभी सम्मानित भक्तजन खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती होने जा रही है, आप नजदीक चले आए। श्री राधे कृष्ण सरकार की जय। आरती सब लोग करेंगे, मैयाएं करेंगे, भाई लोग भी करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को हटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ये घनश्याम ये, श्री राम ये घनश्याम ये, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवाती सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, भगवान वेद व्यास की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, राजा परीक्षित की जय हो, दुर्गे भवानी मैया की जय हो, देवल बाबा की जय हो, ग्राम नगर बस्ती की जय हो, देह बाबा की जय हो, काली मैया की की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज आज की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, पितृदेवता पितृदेवियों की जय हो, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरा जीवन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिरे मम। एक घड़ी आधी घड़ी आधो से पुनिया तुलसी संगत साधु की हर कोट अपराध। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय श्री पवन सुत हनुमान की जय राधावण कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मन मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नामों का संकीर्तन। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन धाम अपार। कल हम लोग कथा श्रवण किए कि माता भक्ति वृंदावन में भगवान के नामों का कीर्तन कर रही है और नारद बाबा भगवान के बारे में माता भक्ति को समझा रहे हैं। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन
जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। राधे राधे जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। राधे अलबेले सरकार 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 जपे जा राधे राधे अलबेले सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेले सरकार जपे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चला। वृंदावन की लीला मत जानो गुरु का चेला। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चला। वृंदावन की लीला मत जानो गुरु का चेला। या मेरे से मन गए हार जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। या मेरे से मन गए हार जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। वृंदावन में आयो तो राधा ध्यान लगायो। वृंदावन में आयो तो राधा ध्यान लगायो। वृंदावन में आयो तो राधा ध्यान लगायो। वृंदावन में तुम आयो तुम राधा ध्यान लगायो। तेरे जीवन को देकार जपे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिकार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेले सरकार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे रट जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे रटे जा राधे
मेरी सरकार जपे जा राधे राधे। हे राधे मेरी सरकार जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो कृष्णराज बेचारो रोतो। कृष्ण अवतार जपे जा राधे तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार। श्री नारद जी कल माता भक्ति को समझा रहे हैं। मेन का ट्रेबल कम करो, गनगना रहा है, नहीं तो आवाज कम करो। हारन कर। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। आज कथा का द्वितीय दिवस यह परम पवित्र पावन मंदिर माता दुर्गा जी का ग्राम हृदय पट्टी पवित्र पावन समय पितृ का पक्ष जहाँ पे हम लोग अपने पितरों का उत्सव मना रहे हैं। उस पितृ पक्ष में पवित्र भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। यह भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की लीला, ये जीव को पवित्र करने वाले और जब जीव पवित्र हो जाता है तो गा उठता है। राधा अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। यह जो ग्रंथ है इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री का मतलब होता है भगवती, भागवत का अर्थ होता है भक्त, और भागवत का अर्थ होता है भगवान। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना भगवान श्री वेद व्यास जी ने किया, भगवान जब कृष्ण को सुनाया तो माता राधा जी कहती है कि प्रभु इसमें तो आपकी लीला है, आपके भक्तों की लीला है, लेकिन मेरा नाम नहीं है। तो श्री वेद व्यास जी ने कहा मां आपके बिना कृपा का कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो इस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भगवती राधा जी। जैसे किसी का नाम राम है तो उसको बोला जाएगा कि आपका नाम, यदि राम बोला जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसको बोला जाएगा कि श्री राम अच्छा लगेगा। तो जो श्री है वो भगवती है।
श्री माता राधा जी, ये जो भागवत महापुराण है, इसमें जो काले काले अक्षर हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। आज जो इन अक्षरों का जो अर्थ है वो भगवती राधा जी। आपसे कोई पूछे कि आप किसके पुत्र हैं, आप किसका नाम बताएंगे? अपने पिता। लेकिन एक जगह ऐसा है कि जहाँ आपसे कोई पूछे कि आप किसके पुत्र हैं, तो पिता का नाम नहीं बताते, माता का नाम बताते हैं। वो कौन सी जगह? ननिहाल। जब अपने ननिहाल में पुत्र जाता है तो उसे कोई कहता है कि बताओ बाबू किसके बेटे हो, अपनी माँ का नाम बताता है। लेकिन जब अपने पिता के घर में रहता है तो अपने पिता का नाम बताता है। माँ के जब अपने मामा के घर जाता है उसके सारे अपराध क्षमा रहते कि नहीं रहते? यदि कोई गलती भी करेगा तो उसको कोई मारेगा नहीं, डांटेगा भी नहीं। काहे कि बहने, मामा का बहने, नाना का नाती है। कहते हैं कि जो बहने वो ब्राह्मण के समान है, चाहे किसी भी कुल का बहने हो। तो ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि भगवती का ही स्वरूप है। इसीलिए सृष्टि को प्रकृति कहते हैं, वही प्रकृति भगवती श्री राधा जी हैं। यदि उनकी कृपा न हो तो भागवत कोई सुन नहीं सकता। वही भगवती श्री राधा जी दुर्गा बनती हैं, लक्ष्मी बनती हैं, सरस्वती बनती हैं और पार्वती बनती हैं। यदि वो लक्ष्मी रूप में आपके हमारे घर में न हो तो कोई भी काम होने वाला। यदि सरस्वती रूप में आपके हमारे अंदर वाणी में न हो तो कोई भी किसी की बात को समझने वाला। यदि वो शक्ति के रूप में भगवती यदि आपके हमारे शरीर में न हो तो कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जो उपासना है जुगल रूप में सनातन, क्योंकि जब भगवान सृष्टि करते हैं तो अपने ही दो रूप में बनते हैं। आप लोग शंकर भगवान का अर्धनारीश्वर रूप देखें। दाहिने भाग से भगवान शंकर शिव जी हैं, बाएं भाग से माता पार्वती के रूप में। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भगवती पार्वती हैं वही भगवान शंकर हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही भगवती श्री राधा जी हैं। उनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि जब सृष्टि रचना की बात आती है तो एक ही भगवान दो रूप धारण करते हैं। दाहिने भाग से परब्रह्म परमेश्वर, बाएं भाग से भगवती श्री राधा जी। जब ब्रह्मा जी को भी जब सृष्टि बनाने की बारी आई तो श्री ब्रह्मा जी ने कैसे बनाया? अपने दाएं भाग से मनु महाराज को प्रकट किया और बाएं भाग से माता शत्रुपा को प्रकट किया। इसलिए हम लोग मनु की संतान कहलाते हैं और मानव कहलाते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ भगवान जुगल रूप में रहते हैं। जुगल मने शक्ति और शक्तिमान के रूप में। तो हमारे यहाँ कोई भी कार्य होता है तो अपनी धर्म पत्नी के साथ में होता है। और वह धर्म पत्नी शुभ कार्य में कहाँ बैठती है? अपने पति के दाहिने तरफ। यह मात्र इस सृष्टि का नियम सनातन धर्म में है। बाकी आप किसी दूसरे पंथ में जाइए, वहाँ जुगल रूप की उपासना नहीं है। वहाँ नियम नहीं है कि आपको जोड़े में बैठ करके यज्ञ करना है। वहाँ नियम नहीं है कि जोड़े में बैठ करके कन्यादान करना है। वहाँ नियम नहीं है कि कोई भी दान दक्षिणा करना है तो जोड़े में करना है।
काहे कि उनका ज्ञान अधूरा है। इसलिए जब भी भगवान ये धरा धाम पे आते हैं, जुगल रूप में आते हैं, राम बनते हैं, तो भगवती वही सीता बनती है। वही जब भगवान श्री कृष्ण बनते हैं तो भगवती श्री राधा बनती हैं। वही जब भगवान शंकर बनते हैं तो भगवती पार्वती बनती हैं। वही भगवान जब विष्णु बनते हैं तो भगवती श्री लक्ष्मी जी बनती हैं। वही भगवान जब ब्रह्मा जी बनते हैं तो भगवती सरस्वती बनती है। अब वही भगवान जब नर के रूप में आते हैं वही भगवती नारी के रूप में आती है। इसलिए हमारे यहाँ नर और नारी को भी भगवान माना जाता है। जब नवरात्र आती है तो नवरात्र में कन्याओं को दुर्गा मान करके पूजन होता है कि नहीं होता? जब आपके गांव में या कहीं भी रामलीला होती है तो बालक को राम मान करके पूजन होता है कि नहीं होता है? होता है। अब बालिकाओं को सीता मान करके एक गाना भी है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ हर एक बालक मोहन है, हर एक बाला राधा। कहते कि नहीं कहते? हमारे यहाँ हर एक बालक मोहन है, हर एक बाला राधा है। यदि ये मोहन राधा न हो तो सृष्टि चलने वाली सृष्टि चलेगी? नहीं चलेगी। इसलिए जब तक भगवती जो राधा है भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कौन है? श्री राधा जी। आज जब तक श्री राधा जी की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। इसलिए सब लोग एक ही बात कहते हैं, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो जिस प्रकार से हमें कोई पूछता है कि आप किसके पुत्र हो, अपने पिता का नाम बताते हैं, लेकिन माता नहीं होगी तो हमारा जन्म होगा? नहीं होगा। लेकिन अपने माँ के नाम को छुपाया जाता है। तो भागवत महापुराण में माता भगवती के नाम को छुपाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ माता का नाम नहीं लिया जाता, पिता का ही नाम लिया जाता है। लेकिन माँ न हो तो कोई पिता कैसे बन सकता है? इसलिए जब कोई भी श्रेष्ठ काम करता है तो लोग क्या कहते हैं? धन्य है माँ का लाल। कहते हैं ना, धन्य है माँ का लाल, जिस माँ ने इसको पाल पोस कर बड़ा किया। धन्य है इसकी माता जो इसको जन्म दिया। कोई नहीं कहता कि धन्य है इसका पिता, लेकिन उसका जन्म हुआ है इसका मतलब पिता भी है, और उसका जन्म हुआ इसका मतलब माता भी है। लेकिन उसको जो संस्कार मिला है, जो उसके शरीर की रचना हुई है, उसकी माँ ने किया कि नहीं किया? माँ करती है। तो इस भागवत में जो हमारी बुद्धि है वो बुद्धि स्वरूपा भगवती राधा जी हैं।
जब हमारी बुद्धि जब सही रहेगी तो भगवान में लग जाएगी। जब हम लोग जब दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग करते होंगे तो भगवती का श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। हे देवी आप ही बुद्धि स्वरूपा हो। और जब शक्ति की बात आती है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। और जब ज्ञान की बात आती है, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता। और जब लक्ष्मी की बात आती है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। मतलब भगवती की कृपा से संसार बसा पड़ा है। जिस घर में कोई मैया न हो वो घर घर नहीं रहता। उस घर में कोई गृहिणी है, इसलिए उस घर का नाम है गृह। ये जो भागवत महापुराण ग्रंथ है, भगवती श्री राधा जी की कृपा का फल है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी भगवान की कृपा होने वाली नहीं। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। कोई पूछे भगवान कैसे हैं, भगवान वेद व्यास कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जिनका रूप है सत चित और आनंद। भगवान का रूप कैसा है? सत चित मने हमेशा चिन्ह में रहने वाले, हमेशा जागृत अवस्था में रहने वाले, और आनंद स्वरूप। आप भगवान के मंदिर को देखिए, मंदिर में जाइए, आपको शांति भी मिलेगी, सत्य का ज्ञान भी होगा। दो ऐसा जगह है जहां जाने के बाद व्यक्ति को सत्य का आभास होता है। और दोनों सत्य, पहला सत्य क्या है? परमात्मा। और दूसरा सत्य क्या है? तैसा बजिए कम करो, हल्का सा कारण। दूसरा सत्य क्या है? मृत्यु। जब आप सत्य परमात्मा का दर्शन करने मंदिर में जाएंगे, आपको आभास होगा कि दुनिया में कुछ भी साथ जाने वाला। आज जब स्मशान घाट पे जाएंगे, किसी के मृत्यु की सैया पर पड़े देखेंगे, तब आभास होगा कि भवरा के तो हरा संग जाए। व्यक्ति के साथ में दो ही चीज जाता है। क्या जाता है? साथ में कुछ जाता नहीं है, इधर का वस्तु कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन दो चीज जाएगा। चीज भी नहीं जाएगा, वो फल जाएगा। उस फल का नाम है पाप और पुण्य। पुण्य किए हैं तो पुण्य जाएगा, अब पाप किए हैं तो पाप जाएगा। तो इसलिए आप लोग भागवत कथा सुन रहे हैं, यह बात वैकुंठ लोक तक पहुंची है, शिव लोक तक पहुंची है, गोलोक धाम तक पहुंची है। कहाँ पहुंची है? कि माता दुर्गा के मंदिर प्रांगण में हृदय पट्टे ग्राम सभा में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चली पितृपक्ष में। जो हमारे आपके पितर हैं उन्होंने पहुंचाया है। भगवान का ध्यान टिका हुआ है, देवी देवताओं का ध्यान टिका हुआ है कि कौन ऐसे भक्त हैं, कौन ऐसे सत्पुरुष हैं
जो अपना 3 घंटे का समय निकाल करके भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं पितृपक्ष में, यह पुण्य आपका साथ में जाएगा। यह पुण्य कहाँ लेकर के जाएगा? भगवान के पास। ये ऐसा पुण्य है, ये भगवान के पास लेके जाता है। कहने का मतलब क्या है? आपने यदि IAS का परीक्षा दे करके पास किया है और ज्वाइनिंग लेटर मिला है तो आप IAS बनेंगे ना महाराज। लेकिन चपरासी का परीक्षा दे करके पास हुए, ज्वाइनिंग लेटर मिला है तो चपरासी बनेंगे उसी ऑफिस में। बात मेरी समझ में रही है? तो यह जो भक्ति का जो ज्वाइनिंग लेटर है ये भगवान के पास लेके जाता, मात्र भक्ति का ज्वाइनिंग लेटर। लेकिन बाकी जितने ज्वाइनिंग लेटर हैं, पुण्य का ज्वाइनिंग लेटर स्वर्ग लेकर के जाएगा। आपने पुण्य किया है तो स्वर्ग में जाएंगे, पाप किए तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। लेकिन भगवान के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान श्री राम लक्ष्मण भैया से कहते हैं, हे लक्ष्मण सुनो, भगति के साधन कहूँ बखाने, भगति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राण, भगति के साधन कहूँ बखानी, भक्ति के साधन कहूँ बखानी। इसलिए हम लोग आप लोग भी गाते हैं कि भगवान किसके बस में रहते हैं? पुण्य के बस में रहते हैं, पाप के बस में रहते हैं कि भक्ति के बस में रहते हैं? भक्ति के बस में रहते हैं। इसलिए सब लोग आते हैं भक्ति के बस में भगवान। माता सेबरी के घर राम जी गए तो पुण्य के बस से गए कि भक्ति के बस से? भक्ति के बस से गए। आप लोग एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, पुण्य बढ़ता है तो मान सम्मान बढ़ता है, धन बढ़ता है, पाप बढ़ता है तो सब कुछ साथ छोड़ देता है। लेकिन भक्ति बढ़ती है तो आपका न पुण्य बढ़ेगा न पाप बढ़ेगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी। इसलिए देखेंगे जिनके जीवन में भक्ति आती है उनको न धन में आसक्ति है न लोभ में आसक्ति है, उनकी आसक्ति तो भगवान के भजन में है कि नहीं? मीरा देवी ने क्या गाया? पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। इसलिए भगवान भक्ति के बस में। सेबरी मैया से भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सेबरी सुन लो, मेरे ये कहीं रिश्तेदारी है, कहीं नाता है, उस नाता का नाम है भक्ति और भगवान का नाता। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? मान हुए कब गत करना, मान हुए भगत करना, मान हुए कब गत करना, मान हुए भगत करना। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं कहीं नाता मानता हूँ। कौन सा नाता? भक्ति का नाता। इसलिए साधक कहता है भगवान को बस में करने का उपाय पुण्य से नहीं कर सकते। आप कितना बड़ा पुण्य करिए, लेकिन भक्ति करते हैं तो भगवान बस में हो जाएंगे। भक्ति के बस में भगवान, शिवरी के घरवा भक्ति के बस में भगवान, शिवरी के घर
भोगवान लगी है भगवान सेवरी के घरवा भोगवा लगी है भगवान सेवरी के घरवा भोगवान लगी है भगवान सेवरी के घरवा भोगवा लगी है भगवान सेवरी के घरवा कुश की चटाई सवेरे झाड़ के बिछावे कुश उसके चटाई सेवरी झर के बिछावे उसके चटाई सेवरी झर के बिछावे आसन लगई है मेरा सेवरी के घरवा आसन लगे श्री राम सेवरी के घरवा आसन लगे श्री राम सेवरी के घरवा भगत के बस में भगवान सेवरी के घरवा भक्ति के बस में भगवान सेवरी के घरवा भक्ति के बस में भगवान है इसलिए भगवान की भक्ति करनी है जिससे भगवान बस में हो जाएंगे। आज जब भगवान बस में हो जाएंगे तो भगवान अपने पास लेकर के जाएंगे। भक्ति का साधन बड़ा सुगम है, करना भी बड़ा आसान है, लेकिन भगवान राम कहते हैं जीव भक्ति करने से कतराता है। काहे कतराता है? उसको मेरा रस नहीं मिला है, मेरी भक्ति का रस नहीं मिला है। क्योंकि ऐसा रस है जो इसको एक बार कानों के द्वार से पी लेता है, वो मद मस्त हो जाता है। देखोगे जिन्होंने पिया इस रस को, दुनियादारी छोड़ राम के दीवाने हुए कि नहीं हुए? देवी मीरा ने क्या किया? घर द्वार बिसारा, राज रानी का पाठ छोड़ा है, कृष्ण के खातिर अपने जीवन को बिताया है। इसी बात को जब माता पार्वती ने जब शंकर भगवान से कथा सुनी, श्री राम कथा, शंकर भगवान से कहती है नाथ, जो इस कथा के रस को नहीं जानते वही अघाते हैं, जो रस को जान गए कभी नहीं अघाते। राम कथा जे सुनत अघाए, राम कथा ये सुनत अघाई, रस विशेष जानाते नाए, रस विशेष जानते नाई। वो जो कथा का रस है उसके विशेष को नहीं जाना है। देखिए जो
बालक या बालिका पढ़ाई के रस को समझ जाएगा, बहुत पढ़ेगा, मना करो कि मत पढ़ो, मानेगा ही नहीं। जो भी व्यक्ति जिस काम के रस को समझ जाता है उसका मन बहुत लगता है, और उसको नहीं समझेगा तो मन नहीं लगेगा। लेकिन एक बार समझना है, जिनके पास बड़ी वाली मोबाइल नहीं है उनको दे दीजिए तो नहीं समझते हैं तो नहीं उसको छूते। लेकिन जो लोग समझ गए हैं उनका मोबाइल से ध्यान ही नहीं हटता है, नहीं हटता है। जो लोग समझ गए मोबाइल चलाना उनका ध्यान हट रहा है, नहीं हटता है। रास्ता चलते रहते हैं, पता नहीं क्या देखते रहते हैं। मोटरसाइकिल चलाते चलाते जेब में से निकाल कर देखते हैं, ऐसे देखते कि नहीं देखते। बैठे रहेंगे तो ऐसे देखते रहेंगे, किसी से बात करते रहेंगे तो ऐसे देखते रहेंगे। अब क्या देख रहे हैं उनको भी पता नहीं है, लेकिन मोबाइल चलाने का लत है। उसी प्रकार जिनको भगवान की कथा सुनने का लत लग जाएगा वो तो भगवान का प्यारा हो जाएगा। किसका प्यारा हो जाएगा? भगवान का प्यारा। और जब भगवान का प्यारा हो जाएगा तो भगवान उससे प्रेम करेंगे, वो भगवान से प्रेम करेगा, क्योंकि भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। जान ले हो जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसी बात को शंकर भगवान कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय मय जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई जाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। कहने का मतलब क्या है? हवा तो सब जगह समान रूप से, लेकिन हवा को चलाना है तो पंखा लगा लीजिए, और टायर में हवा भरना है तो कुछ लोग आपसे कहेंगे भगवान जब सब जगह है तो मंदिर बनवाने की क्या जरूरत है। कुछ लोग बोलेंगे जब भगवान सब जगह है तो बैठ करके आरती उतारने की क्या जरूरत है। सही बात है, भगवान सब जगह है। जैसे हवा सब जगह है, लेकिन टायर में हवा अपने आप नहीं प्रवेश करेगी, उसके लिए पंप चाहिए। तो भगवान सब जगह है, इस हृदय में प्रवेश कराने के लिए भगवान की कथा चाहिए। वो कथा ही कानों के रास्ते से हृदय में प्रवेश कराएगा। बात समझ रही है? जैसे हवा भरना है तो पंप पे जाना पड़ता है ना हमारा। वो तो बोलेगा भैया हवा तो चारों जगह है, भर लो। नहीं हो सकता, उसके लिए पंप चाहिए। उसी प्रकार भगवान तो सब जगह हैं, प्रेम से प्रकट यानी भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए कथा सुनी जाती है, इसलिए मंदिर बनवाया जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। उस भगवान का स्वरूप कैसा है? सत सत चित चित आनंद। भगवान तीन काम करते हैं, जो भगवान है वही काम कर सकता है। कौन सा तीन काम? विश्वोत्पत्त्या विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार। जो भगवान नहीं होगा ये तीनों काम में से एक भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जितने डुप्लीकेट भगवान प्रकट हुए धरती पे, ये तीनों में से एक भी काम नहीं किए हैं तो बता दीजिए। आप सनातन धर्म के भगवान को छोड़ करके जितने भगवानों को जानते हैं, उन्होंने ऐसा कोई काम किया है? सृष्टि बनाए?
सृष्टि का पालन किया नहीं किया है। क्योंकि भगवान तो एक ही है जो यही काम करते हैं। उन्हीं भगवान के लिए लोग भक्ति करते हैं। और भगवान तीन काम करते हैं और तीन प्रकार के दुखों का विनाश करते हैं। तीन प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन प्रकार के जो दुख हैं। आध्यात्मिक दुख जिसको कहते हैं, देवताओं द्वारा जो दुख मिलता है और जो भौतिक प्रकृति द्वारा दुख मिलता है। इस दुनिया में किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको धन की कमी है, तो कितना कमाएंगे कि धन आपके घर में पूरा भरा रहेगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन आप कमा रहे हैं और भगवान की कृपा हो गई तो धन की कभी कमी घर में होने वाली नहीं है। आप कितना दवा करेंगे कि आपका रोग ठीक हो जाएगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जब उस परम पिता परमेश्वर की कृपा हो गई तो तीनों को टैबलेट खाने में रोग। इसलिए देखिएगा जहाँ भी हॉस्पिटल है बड़ा बड़ा, लोग बोलते हैं विज्ञान भगवान को नहीं मानता, उनको कुछ भी समझ में नहीं है। जो हमारे डॉक्टर हैं, जहाँ ऑपरेशन करते हैं, आप लोग कभी ऑपरेशन थिएटर में जाइएगा जहाँ आईसीयू लिखा रहता है, उसके बाहर एक मंदिर बना रहता है। डॉक्टर यही कहता है कि मैंने तो अपना काम कर दिया, बाकी भगवान जाने। बात समझ में रही है? जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक पता है जो चंद्रयान को भेजे हैं, चंद्रयान भेजने से पहले भगवान का पूजन हुआ। काहे कि हम तो काम कर सकते हैं, चांद तक पहुंचाना भगवान के हाथ में। बात मेरी समझ में रही है? उसी प्रकार से आपकी बुद्धि खराब हो गई, कितना पढ़ेंगे कि आपकी बुद्धि सही हो जाएगी, कोई बता सकता है? ज्यादा पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, जो ज्यादा समझदार होता है तीन जगह से चिपड़ता है। चिपड़ना समझ रहे हैं? जो ज्यादा चलाक बनता है, चलाक समझ रहे हैं ना? चलाक, चतुर। लोमड़ी जैसे चतुर होती है। अंगूर मिलेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो अंगूर तो खट्टे हैं। तो चतुर बनना अलग है, समझदार बनना अलग है। चतुर तो कोई भी व्यक्ति बन जाएगा। एक नन्हा सा बालक भी चतुर है, उसको टाफी दे करके कहिए कि टाफी तो नहीं देगा, कहेंगे चतुर हो गया। लेकिन वो समझदार नहीं है। तो समझदारी कब आएगी? जब भगवान की कृपा होगी तो उसी को कहते हैं आध्यात्मिक सुख, जो भगवान द्वारा मिलता है। इसलिए कहते हैं कि आप ध्यान करेंगे, आप सत्संग करेंगे, आपको परमपिता परमेश्वर की कृपा से ऐसा ज्ञान मिलेगा कि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल 3G वाला है, 3G समझ में आ रहा है? तो 3G में वीडियो कॉलिंग होगा? नहीं होगा। 3G की मोबाइल में वीडियो कॉलिंग नहीं होने वाला है। होगा। अब 4G का मोबाइल मिल जाए तो तब तो अब 5G मोबाइल मिल जाए तो अब वही 2G मोबाइल मिल जाए तो बस हेलो मिस्टर डॉग एंड कैट होगा, यही होगा। बीच में नेटवर्क गायब हो जाएगा। लेकिन 5G मिल गया तो नेटवर्क गायब होने वाला, उसकी स्पीड कितना बढ़ जाती है। बात मेरी समझ में आ रही है मैयाओं और भैयाओं? तो ये शरीर हमारा मोबाइल है। बात में इस मोबाइल में जो सिम पड़ता है, जो जनरेशन होता है, उसको बदलना पड़ता है। 4G से 5G बदलना पड़ता है। वो कैसे बदलता है? 5G का नेटवर्क लगाने से तभी तो बदलेगा ना, ऐसे बदल जाएगा। 2G के नेटवर्क में बदलेगा। आपकी मोबाइल मान लीजिए 5G की नेटवर्क है, 2G का बदलेगा? नहीं बदलेगा। 5G का नेटवर्क चाहिए। यह जो शरीर है, इसमें सारा जीव भरा पड़ा है। तो
लेकिन जैसे भगवान का 5G आएगा, 6G आएगा, भगवान वाली भागवत वाली, उसका जनरेशन बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो सब काम करेगा, उसको अद्भुत ज्ञान होगा। आज जब वही जब भगवान की सत्संग से दूर रहेगा, 2G में चला जाएगा, 3G में कुछ भी नहीं होगा। मोबाइलिया पर कुछ करेंगे तो गोल गोल घूमेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इस जीवन में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अरे जीवन तो बेकार है, जीवन किसी काम लायक नहीं है। वो क्या करेगा? उल्टा काम करेगा। लेकिन जिसका नेटवर्क 5G यानी भगवान के नेटवर्क से मिल गया, यहीं से बैठे बैठे परम पिता परमेश्वर का दर्शन करेगा, इसी हृदय में करेगा। यहीं से बैठे बैठे जगत का ज्ञान उसको हो जाएगा। और जब जगत का ज्ञान हो जाएगा तब तो उसका मन भगवान में लग जाएगा। वो व्यक्ति सारा संसार का काम करेगा, लेकिन कभी गलत काम नहीं करेगा। किसका? जिसका हृदय में परमात्मा के हृदय से जुड़ गया है, उसका नेटवर्क भगवान से मिल गया है। तो वह नेटवर्क 5G का नेटवर्क आपके गांव में है तो वहीं पे मिलेगा। जिस गांव में नहीं है वहां मिलने वाला। तो भागवत कथा आपके गांव में हो रही है कि पड़ोसी के गांव में हो रही है? कहाँ हो रही है? आपके गांव में हो रही है। गांव के इस बगल हो रही है, उस बगल नहीं हो रही है, तो उस बगल थोड़ा 5G पकड़ेगा। इसका दूरी हमारा दूरी इतना ही दूर है। तो इतने दूरी में आपको बैठना पड़ेगा। जो लोग 5G का मजा ले चुके हैं वो तो नेटवर्क के नजदीक पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे। आज जिनको पता ही नहीं है कि आदि का सवाल भोजपुरी में कहल जाला ना, सबको समझ में आ गया। जिन्होंने भक्ति रस का स्वादन नहीं किया है वो तो गाँव में से रह करके कभी नहीं जाएंगे, कहीं उनको रस मिला नहीं है। ये जो देख रहे हैं इनको ये बहुत दूर से आए हैं, इनको बहुत तकलीफ है। एक और आए वो पीछे बैठे हैं, मर्यादपुर से आए हैं, ये भी मर्यादपुर के बगल से आए हैं। जहाँ कहीं भी मैं कथा करता हूँ ये लोग पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। तो इनको रस मिला हुआ है। रस उसी रस का नाम है भक्ति रस। इनको हाथ में चोट लग गई, अभी भी लगी हुई है। किसी ने कहा बहुत भक्ति करते हो, भगवान नाराज हैं। ये बोले 2 दिन मेरे को बड़ा खराब लगा, मैं भगवान से नाराज रहा। बोले तीसरे दिन भगवान ने हमको समझा दिया। क्या समझा दिया? कि कहीं इससे ज्यादा मेरा नुकसान होने वाला होगा। अब भगवान ने कम में ही बचा लिया। बोले मैं रात में साइकिल से जाता था बहुत दूर कथा सुनने के लिए। शायद भगवान सोचोगे साइकिल से नहीं जाएगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मोटरसाइकिल से जाएगा। तभी देखिए मोटरसाइकिल से कोई साथ में लेकर के आया। तब उस व्यक्ति को समझ में आता है कि भगवान की कृपा से मेरे जीवन में जो हुआ है बड़ा अच्छा हुआ है। इसलिए कहते हैं सीताराम 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 कहे जाए वेद रखरा ताहि वेद रहे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवात में, दुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू नहीं अकेला प्यारे राम जी तेरे साथ में। तू नहीं अकेला प्यारे राम जी तेरे साथ में। इसलिए सीताराम 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 कहे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम सीताराम कहिए जाई विधि रखे राम ताई विधि किया यह अभिमान तो मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो राम जी को ढाएगा। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे निर्विवाद धन्यवाद राम राम कहिए सुख हो चाहे दुख हो प्रभु भजन करिए आप भजन करके भगवान के पास जाइए। देखिए ना आपका सुख जाने वाला है ना दुख जाने वाला है, धरती से नहीं जाने वाला है, इस शरीर तो जाने वाला ही नहीं है, इस सगे संबंधी भी जाने वाले नहीं है, जीव जाने वाला है जो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो ईश्वर का अंश जीव है सहज में चेतन है, सुखों की राशि है, वो भगवान का अंश जीव, ये शरीर नहीं, ध्यान से सुन लीजिए, ये शरीर भगवान का अंश नहीं है, भगवान का अंश कौन है? जीव। ये शरीर किसका अंश है? पांच तत्व के बना शरीरा, सब लोग जानते हैं छित जल पावक गगन समीरा पंचर चित यति अधमा शरीरा। उदाहरण से समझ लीजिए, आपके पास मोबाइल है, मान लीजिए सैमसंग की, उसके अंदर जो सिम है वो सैमसंग का है कि दूसरे का है? एयरटेल का होगा, नहीं तो जियो का होगा, तो बीएसएनएल का होगा, लेकिन मोबाइल सैमसंग की है। तब बात करना है तो मोबाइल को रिचार्ज किया जाएगा कि सिम को रिचार्ज किया होगा? सिम होगा ना, मोबाइल नहीं रिचार्ज होगा, मोबाइल तो चार्ज होता है। तो इस शरीर को चार्ज किया जाता है खाना खिला के। जैसे मोबाइल को चार्ज करना है, लाइट में लगाइए चार्ज हो जाएगी आधे घंटे में, लेकिन सिम को रिचार्ज करना है तो लाइट में लगाने से होगा, घरे सोने से होगा, घरे बैठ कर रगड़ने से होगा, कथा में जाने से होगा। सिम को रिचार्ज कराना है तो सिम वाले दुकान के पास जाइए, जिसके पास नेटवर्क है उसके पास जाइए। बात मेरी समझ में आ रही है? तब रिचार्ज होगा। उसी प्रकार से ये जीव को रिचार्ज करना है तो भगवान की कथा में जाना पड़ेगा। आज जीव को नहीं रिचार्ज करना तो घरे बैठ करके चाय की चुस्की लीजिए। आज जिस दिन आएगा बुलावा उस दिन सोचिएगा कि ये भगवान का कैली, हमारी गांव में कथा भइल लेकिन गईली नहीं, तो यमराज जी कहे कि ना गेले तो हमारी लगे चलो, कहिए कि ना कहिए, यमराज जी कहिए ना। आज भगवान की कथा में गईले यमराज जी के ना खोजियो, ओके भगवान खोजियो, पकड़ के लाओ भाई मेरे दूध, 3-4 दूध भेजेंगे, जाओ भाई मेरे भक्तों को लाओ। आज जो भगवान के कथा में नहीं गए यमराज जी खोजेंगे, पकड़ करके लाओ। तो आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। वहाँ बहाना नहीं चलेगा, यहाँ तो बहाना चल जाएगा, का करी हमको सुनी ना गई, लेकिन वहाँ कोई बहाना चलने वाला इसलिए कि भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए कहते हैं ना साधक लोग अपने मन को समझाते हैं, आप भी अपने मन को समझाइए। आप लोग समझाएं तभी आए हैं, मन को क्या समझाना है? ओ पापी मन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, पिजड़े से पंछी निकल जाएगा।
जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। जो पापी मन कर ले भजन बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब साधक कहता है क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा। जब पंछी निकल जाएगा। जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। साधक कहता है भरी जवानी जी भर के सोया। भरी जवानी जी भर के सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया। भरी जवानी जी भर के सोया। भरी जवानी जी भर के सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु के नजर से तो बच नहीं पाएगा। प्रभु के नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा। जब से पंछी निकल जाएगा। जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ प्यारे मन कर ले भजन। ओ प्यारे मन कर ले कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। साधक कहता है पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया। 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 मोह माया के मद में तू क्यों सोया। मोह माया में क्यों सोया। पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा। पाया है मनुष्य के तन प्रभु के गुण गाए जा। अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। अपने ही मन को प्रभु भक्ति में लगाए जा। बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन मन कर ले भजन। ओ पापी मन मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिजड़े से पंछी
जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जो ज्ञानी हो जाएगा अपने मन को समझाएगा, ये मन भजन कर लो। आप लोग अपने मन को समझाएं तभी आए, आज जो अपने मन को नहीं समझा पाए नहीं पहुंच पाएंगे। कहते न का करी मनमा मनबे नहीं करूँगे, का करी मन में कहुए को हो जाए चलो। मन में कहते सब दोष है, का करी मन में कहुए। यदि मनमा के समझा ले कि वो पापी मन कर ले भजन, तो मनवा मान गए। तो हमें मन का कहना मानना चाहिए कि अपना कहना मानना चाहिए? अपना कहना मानना चाहिए, मन का नहीं मानना चाहिए। काहे कि मन कभी भी सही दिशा में नहीं जाता है। ये मन बड़ा पापी है। जितने धरती पे गलत काम हुए हैं मन के कारण हुए हैं। जिसका मन गड़बड़ हुआ उसने गड़बड़ काम किया, उसे पूछा जाए तो कहेगा क्या करिए, हम मन में वो समय गड़बड़ा गया। मन कहा कि कर दो, मैंने कर दिया। वो तो करने के बाद पता चलेगा। तो मन को समझाने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि। क्या चाहिए? बुद्धि, जिसको विवेक कहते हैं। और वो बुद्धि कहाँ मिलती है? मधुबन बाजार में, मझवारा में, मर्यादपुर कहाँ मिलती है? सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। तो जिसकी बुद्धि सही अपने मन को समझा लेगा, और जिसकी बुद्धि गड़बड़ है मन को समझाएगा, मन में उनके समझा दे। देखिए जब देवी द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो जब चीरहरण हो रहा है तो श्री भीष्म जी वहां बैठे हैं। कुल उस माने खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन आंख से देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि तो कह रही है कि गलत काम है, लेकिन मन बोलने नहीं दिया, इसलिए बोल नहीं पाए। और उसका फल क्या मिला? 56 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। जब देवी द्रौपदी ने पूछा, जब गई है अंत में, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है अपने पतियों के साथ, पांडवों के साथ, तो पूछी, तब भीष्म पितामह कहते हैं, जब ज्ञान देते हैं युधिष्ठिर महाराज को धर्म की राजनीति की, तो देवी द्रौपदी कहती है कि आपका ज्ञान है आज बड़ा प्रबल हो रहा है, लेकिन जिस दिन दुशासन चीरहरण कर रहा था आपकी बुद्धि क्या हुई थी? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि पुत्री, मेरा मन मेरे बस में नहीं था, मेरा मन दुर्योधन के बस में हो गया था। क्यों? कि मैंने अन्न खाया था दुर्योधन का, जैसा होगा अन्न वैसा ही होगा मन। मैंने दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए मेरा मन गड़बड़ हो गया, मेरी बुद्धि काम नहीं कर पाई। लेकिन आज उसके खाए गए अन्न का जो खून था वो निकल गया है। 56 दिनों से बाणों की सैया पर सो जाऊं, अब मेरा मन शांत हो गया है, क्योंकि खून उसका अन्न का प्रभाव खत्म हो गया 56 दिनों में। अब मेरी बुद्धि पवित्र हो गई है। देखेंगे जितने लोग गड़बड़ काम करते हैं, मन के गड़बड़ी में गड़बड़ काम करते हैं। ये मन को समझाना है तो बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा, और वो बुद्धि कथा में मिलती है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अभी कथा और 5 दिन होनी है, सबको समझाइए। जो नहीं समझता उसको कहिए कि कथा में पहुंच जाओ, कथा अपने आप समझा देगी। बात मेरी समझना है। आपको जैसे दिल्ली जाना है, दिल्ली आप दिल्ली नहीं देखें, लेकिन रिजर्वेशन कराइए। रिजर्वेशन करा करके दिल्ली वाली ट्रेन में, आपको नहीं पता दिल्ली कौन सी ट्रेन जाती है, लेकिन जिसको पता उससे कहिए कि रिजर्वेशन कराओ, आप मुझे उस ट्रेन में बैठा दो। वो व्यक्ति उस ट्रेन में बैठा देगा, वो ट्रेन अपने आप दिल्ली पहुंचा देगी कि नहीं पहुंचा देगी, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन ट्रेन में पहुंचना आपकी जरूरत है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कहिए कि एक बार
कथा में पहुंच जा। ये कथा का भरोसा है, यदि कथा में बैठ गया कथा अपने आप समझा देगी। कोई नहीं समझाता, कथा अपने आप समझाती है। लेकिन जब तक वो कथा में जाएगा नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा? जब तक ट्रेन में बैठेगा नहीं तो कैसे दिल्ली जाएगा महाराज? जाएगा बैठेगा तभी तो रिएक्शन करा करके। तो कथा में भी अपना रिएक्शन कराएं। रिएक्शन 5 दिन की कथा है तो मैं 5 दिन सुनने जाऊंगा। मैंने कथा तो 7 दिन की है, बचा 5 दिन, आज खत्म हो जाएगा। तो कम से कम जितना मिला उसी में तो कुछ काम कर लिया जाए। कल के बाद 4 दिन बच जाएगा, परसों के बाद 3 दिन, एक दिन फिर तो यह कहेंगे पाया मधुसूदन प्रभु के गुण। फिर इसी कथा को सुनने के लिए सुनिएगा कभी कितना खर्चा करना पड़ेगा, तब समझ में नहीं आएगा। न नो मन को तो होगा, न माधव भी आए जाए। लेकिन यहाँ पे तो माधव की कृपा बरस रही है, बस आपको पहुंच जाना है। तो ओ भगवान हमारे 3 प्रकार के दुखों का विनाश करते हैं। उस भगवान का नाम है श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण ही भगवान राम है, भगवान राम ही भगवान शंकर है, भगवान शंकर ही भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु ही ब्रह्मा जी हैं। और ये सब इकट्ठे होते हैं तो दुर्गा माता का अवतार होता कि नहीं होता है? जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं उनको पता चलेगा कि जब सारे देवी देवताओं की शक्ति इकट्ठी हुई तो दुर्गा माता प्रकट हुई कि नहीं हुई? तो इनमें कोई भेद नहीं है, भेद हमारी बुद्धि में है। जो इनमें भेद मानता है, शिव चालीसा में शिव जी की आरती गाते हैं हम लोग। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। अविवेका माने अज्ञानी, अज्ञानी माने मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति तीनों को अलग अलग जानता है। जो ज्ञानी है वो क्या जानता है? प्रणवाक्षर के मध्य तीनों एका। प्रणवाक्षर समझ रहे हैं? ओम को प्रण अक्षर बोलते हैं, प्रणव अक्षर। ओम को ओम में 3 अक्षर है, अ उ और म। अ मने ब्रह्मा, उ मने विष्णु, और म मने महेश। तीनों एक ही है। जो इनमें भेद जानता है वो मूर्ख है, और जो मूर्ख है वो नरक में जाता है। इसलिए समझदार बनना है, भेद मिटाना है। अब भेद बाहर नहीं है, भेद हमारे आपके हृदय में, दृष्टि में। दृष्टि का दोष मिट गया तो सारा भेद मिट भी गया। इसलिए कहते हैं दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। जाएगा एक दिन छोड़ के मन से विचार ले। मन से विचार लो, दृष्टि में खोट है, दुनिया निहार लो। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। दुनिया आपको कुछ भी कहे, दुनिया के चक्कर में मत पड़िए, भगवान के चक्कर में पड़िए। जिस बालक को सरकारी नौकरी पाना है वो गांव वालों के चक्कर में पड़ता है। यदि गांव वालों के चक्कर में पड़ गया तो गांव वाला ऐसा चक्कर डाल देगा कि वेरिफिकेशन में नहीं होगा, थानमा में नाम चल जाए। और गांव वाला खो जाता ना सब कि तू गड़बड़ कर। बात समझ में आ रही है? तो तू अके समझेगा कि हमके सरकारी नौकरी पावे के बाद इधर कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। कोनो कुछ कहू दे तो कुछ कहेगा नहीं तो मौका की तलाश में बाटे कि जल्दी इनके थाना में पहुंचाओ। काहे के दरोगा साहब से पहले बातचीत हो चुकल बटे, दरोगा साहब तुरंत चालान कर दियो। सुनिए मत, जितना दिया सो नाम तो पहले ही दे दिल बने। तो सावधान आपको होना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान के पास जाना है, भगवान की भक्ति करना है।
तो पड़ोसी भी साथ में जाने वाला नहीं है, घर वाला भी साथ में जाने वाला जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है, पड़ोसी स्मशान घाट लेके जाएगा, लेकिन कोई साथ में नहीं जाएगा। इसलिए देखेंगे जो भक्ति के मार्ग में चलते हैं उनके जीवन में बड़ी कठिनाई आती है, लेकिन जिनको प्रभु का भरोसा है वो भव से पार हो जाते हैं। क्यों कि जब सिर पर से तारा फिकर फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर। जो जन राम कथा सत्संगी तिनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना।